हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों को विज्ञान और गणित विषय पढ़ाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल यानी कि 7 जून 2024 को एलडीसी एग्जाम के लिए और पर्यवेक्षक एग्जाम के लिए जो बोर्ड है उसके द्वारा 15 गुना की लिस्ट जारी कर दी गई है। और जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि एलडीसी की कट ऑफ 180 नंबर के आसपास रहेगी, तो 180.83 कट ऑफ रही है जनरल नॉन टीएसपी की, यानी कि बाकी सबकी कट ऑफ इससे तो कम ही है। तो अब बात आ जाती है यहाँ पर दो प्रकार के विद्यार्थियों की। एक वो विद्यार्थी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका 15 गुना के अंदर जो है नाम नहीं आया है, और हमारे पास कुछ विद्यार्थी ऐसे जुड़े हुए हैं जो 15 गुना के अंदर उनका नाम आ चुका है। अब उन्हें क्या करना है? तो बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ से जो गाइडेंस है वो देने का प्रयास करूंगा। जिन विद्यार्थियों का हुआ है उनको क्या करना है अब, और जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है उन्हें आगे जो है किस प्रकार से तैयारी करनी है और किसकी तैयारी करनी है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं जिन विद्यार्थियों का इस एग्जाम के अंदर हो गया है वो क्या करें। तो देखिए, बेसिकली अगर आपका 15 गुना के अंदर नाम आ चुका है तो आप अभी ओनली एंड ओनली, यानी केवल और केवल आप अपना पूरा का पूरा फोकस जिस प्रकार से पहले से ही एलडीसी एग्जाम को लेकर के बनाए हुए थे उसी प्रकार से कंटिन्यूअसली आगे भी एलडीसी एग्जाम की ही प्रिपरेशन करें। इसके अलावा किसी और एग्जाम के अंदर अभी उलझने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि आपकी एलडीसी की जो एग्जाम डेट है वो भी आपके पास आ चुकी है। कब है आपका एग्जाम? तो आपका एग्जाम आप लोगों को पता है 11 अगस्त 2024 को है, और 11 अगस्त 2024 तक आपको अपना पूरा फोकस इस 15 गुना के अंदर सेलेक्टेड बच्चों को जो है आपको प्रयास यही करना है कि दिन भर दिन आप क्या करें, अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उसके लिए लगातार अब आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस करें, हिंदी के अंदर प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में करें, जिसमें भी है अब ज्यादा से ज्यादा अपना फोकस केवल और केवल एलडीसी एग्जाम का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा जी जान लगा दीजिए। क्लियर? तो आपके लिए तो एक यहाँ पर जो है लक्ष्य निर्धारित है ऑलरेडी। क्या लक्ष्य रहेगा आपका? एलडीसी एग्जाम। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास में 5 सब्जेक्ट है, जीके, मैथ्स और साइंस, इंग्लिश और हिंदी। तो आपने अभी तक हमारे साथ में विज्ञान और गणित को, मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से हमने आपको करवाया है तो आप लोगों का लगभग साइंस तो कंप्लीट हो गया होगा। 2 एक टॉपिक रहे होंगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी और आपकी जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी, ये 2 टॉपिक ही रहे हैं। इसके अलावा तो लगभग पूरी साइंस हो चुकी है, तो आप लोगों ने भी पूरी साइंस कर ली होगी। गणित के अंदर 4 यूनिट हो चुकी है तो आपने भी गणित पूरी कर ली होगी। 3 यूनिट रही है अब। ठीक है, उसमें भी अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, चक्रवृद्धि, साधारण ब्याज, लाभ हानि, ये वाले भाग जो है इसके क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हैं। यानी लगभग आपके 5 से 6 यूनिट तो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तो आपकी जो 1-2 यूनिटें रह रही है उन पर भी आप जो है अब फोकस कर सकते हैं। अगर हमारे साथ के साथ पढ़ाई की होगी तो अब आपको बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ मैंने जैसा कि कहा था कि हिंदी इंग्लिश के लिए आप वोकेबलरी जो है, ग्रामर वाला जो भाग है उसको तो सीखिए। साथ में जो वोकेबलरी है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, शब्द शुद्धि, युग्म शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, यहाँ पर इंग्लिश में एंटोनिम, सिनोनिम्स, एडम फ्रेंड्स, ये सब जो है लगातार याद करते हुए आए होंगे। तो अब आपके दिमाग के अंदर लगभग 1000-2-2 हजार जो है ये सब याद हो गए होंगे, तो अब आपको आसानी होगी। जीके के अंदर अब आप रिवीजन अपना शुरू करिए। करंट अफेयर्स के लिए एक बार बार विद्यार्थी पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के अंदर मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल, मैंने आपको पहले भी कहा था, डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और अब जब आपका एग्जाम जो है 11 अगस्त को है, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि जनवरी से लेकर के इस जून तक की, है ना, जुलाई को छोड़ दीजिए, जनवरी से लेकर के जून तक की जो मंथली मैगजीन्स आती है, प्रतियोगिता दर्पण हो चाहे मूमल हो, आप कोई भी एक पढ़ लीजिए, है ना।
आप पहले राजस्थान वाला ज्यादा आने वाला है तो राजस्थान वाले पे फोकस करो, इंडिया वाले एक दो क्वेश्चन इधर उधर छोड़ दोगे, उससे बढ़िया है कि करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करने से बढ़िया किसी स्टैटिक सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना, जैसे आर्ट एंड कल्चर का भाग हो गया, ज्योग्राफी का भाग हो गया, उस पर ज्यादा फोकस करना आपका सही हो जाएगा। क्योंकि आप चाहे मैथ्स का क्वेश्चन सही करके आओ, चाहे साइंस का सही करके आओ, चाहे जीके का, नंबर बराबर ही मिलने वाले हैं। तो क्यों हम जो है अपना जहां पर ज्यादा समय जाएगा और कम नंबर आने के चांस है, करंट अफेयर्स में यही होता है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे तब जाते आप जो है तो भी मतलब से आप 3-4 क्वेश्चन कर पाओगे, एक दो तो छोड़कर ही आओगे। तो इससे बढ़िया उतना ही समय आप जो है दूसरी सब्जेक्ट में दीजिए, मैथ्स में दे दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप वहां पर रिकवर कर लेंगे। और हिंदी इंग्लिश के अंदर तो आपको पहले ही कहा है, जितना इनपुट दोगे उतना ही आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये तो हो गई उनकी बात जिनका 15 गुना के अंदर आ चुका है, उनके लिए एक ही लक्ष्य है 11 अगस्त तक। अब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अब जो है लगातार पढ़ना शुरू कर दीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। प्लेलिस्ट साइंस और मैथ्स के अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश रट्टा मारने वाला काम है, अब रट्टा मारिए। अगर कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो उसको इग्नोर मारिए, अब आप जो है आगे बढ़ते रहिए, रट्टा मारते रहिए। क्लियर। अब बात करता हूं मेरे उन प्यारे विद्यार्थियों की जिन्होंने मेहनत काफी करी, या हो सकता है कि कुछ न कुछ गलतियां रही हो, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है, और उस वजह से जो है उनका इस 15 गुना में नाम नहीं आया है। अब इनका 15 गुना में नाम नहीं आया है तो इनको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको धैर्य बनाए रखना है और अपने आप को जो है ये तसल्ली देनी है कि आप अभी किसी और बड़े लक्ष्य के लिए बने हैं, आपके लिए अभी आगे थोड़ा सा और संघर्ष जारी रखना है। क्लियर। आपको अभी और कुछ नया करना पड़ेगा, तब आपको सफलता मिलेगी। अब आप क्या कर सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले तो जिनका नाम नहीं आया है उनके पास में अभी जो एग्जाम बना हुआ है वो है, पहला एग्जाम आपके पास में सीईटी। आप जो है एलडीसी की तैयारी कर ही रहे थे, अब मान लो एलडीसी के 15 गुना में नंबर नहीं आया है तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी, या फिर आपका अगर अभी तक 12th ही आप सेकेंड ईयर में ही पहुंचे हैं ग्रेजुएशन के, तो फिर सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की, इन दोनों की तैयारी जो है आप शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि अभी आपके पास में कोई भी वैकेंसी का क्लियरिफिकेशन नहीं है कि ये वैकेंसी आएगी या ये वैकेंसी आएगी, तो अभी आप अपना पूरा का पूरा फोकस अब सीईटी एग्जाम पर लगाइए। और सीईटी एग्जाम के अंदर भी आपको फायदा क्या है, देखो जो आपके सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है ना, उसके अंदर जो मैथ्स दे रखी है, जो साइंस दे रखी है, जो हिंदी दे रखी है, जो इंग्लिश दे रखी है, जीके दे रखा है, लगभग पूरा का पूरा एलडीसी एग्जाम का ही सिलेबस है। तो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीईटी है इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। आपने मेरे साथ में गणित पढ़ रखी है ऑलरेडी, विज्ञान पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो अब जो है आप आगे आने वाली दूसरी सब्जेक्ट्स पर फोकस करिए और कोशिश करिए कि इस बार आप जो है सीईटी के अंदर काफी अच्छा स्कोर करें, और अभी से ही जो है टारगेट 200 प्लस का लेकर के चलें। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों पहले ही बता दूं, लास्ट बार सीईटी फर्स्ट टाइम था इसलिए कई विद्यार्थियों के नंबर कम आए हैं, लेकिन इस बार जो अब सीईटी होने वाला है उसके अंदर जो है आपके पहले से एक तो क्या है पेपर हो चुका है तो बच्चों को पता चल जाएगा। कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो है, जैसे ही देखो फर्स्ट पेपर हुआ था तो कई लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लेकिन अब जब सेकंड पेपर अब सेकंड बार हो रहा है तो सबको पता चल चुका है, तो इसलिए बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे भी, ज्यादा पढ़ाया भी जाएगा। इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा अपना टारगेट अभी जो लगभग एग्जाम्स की कट ऑफ जा रही है उनसे 10-20 नंबर ऊपर लेकर के चले। यानी अगर आप सीईटी के अंदर 200 प्लस अगर स्कोर करेंगे तो ही आने वाली जो अलग अलग भर्तियां हैं, जैसे कि आने वाली भर्ती में सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो पटवार। ठीक है, फिर पटवार के बाद में हो सकता है और भी कांस्टेबल वगैरह जो वैकेंसीज है वो निकले। तो आप जो है सीईटी की अभी दबाकर तैयारी करें और कोशिश करें सीईटी के अंदर 200 प्लस नंबर आ जावे। इसी के साथ मैं बात करता हूं, हो सकता है कि आप जो है ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, तो भी आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करनी ही है। साथ में आपके लिए जो है अलग अलग भर्तियां और भी बीच बीच में आती रहेगी, आप उनकी भी तैयारी जरूर करें। इसके अलावा अगर कोई जो है 12वीं में साइंस से रहा है ना, तो अगर उसको लगता है कि नहीं मैं सीईटी के अंदर जो है अच्छा स्कोर कर लूंगा,
और आगे भी मैं ये चाहता हूं कि और कोई साथ में पढ़ता रहूं। तो अभी दूसरा एग्जाम साइंस वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है लैब असिस्टेंट की, है ना। तो साइंस वाले विद्यार्थी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है अभी किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते और आपने पशु परिचर का अगर फॉर्म भर रखा हो तो प्लीज आप पशु परिचर को लेकर के सीरियस हो जाइए और पशु परिचर की भी तैयारी अच्छे से करने लग जाइए, क्योंकि आपके पास में अब जो है आगे जो भर्तियां हैं वो तो सभी सीईटी बेस है। अब सीईटी बेस पर जो जो भर्तियां होनी थी ऑलमोस्ट सभी का जो है मुझे लगता है अब 15 गुना की लिस्ट आ चुकी है। अब जो है नई भर्तियां सभी तब ही होगी जब पहले एक बार सीईटी 2024 वाले एग्जाम हो जाएंगे और उसके बाद ही ये सभी भर्तियां आने वाली है। इसलिए मेरी तरफ से यही राय है आप लोगों को, यही सलाह है आप लोगों को कि अभी आप सीईटी पर पूरा फोकस करिए। अदरवाइज कोई साइंस है तो लैब स्टैंड पर थोड़ा बहुत फोकस करिए, और अगर आपने पशु परिचर का फॉर्म भर रखा है तो सबसे ज्यादा आप इस पर फोकस करिए, क्योंकि इसका एग्जाम डेट जो है ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है और इसके अंदर ना ही सीईटी वगैरह है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको इसके अंदर सफलता मिलने की चांस है। इसके अलावा अगर आप जो है देखिए ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर थर्ड ईयर में है और होने वाले हैं, और आपको लगता है कि भाई जो है ये सीईटी वगैरह तो मैं देख लूंगा सर, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी 1-2 साल कंटिन्यूअसली पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतना पेशेंस है और मुझे अब थोड़ी सी जो है चाहत जगी है, तो आप जो है मेरे प्यारे दोस्त बड़े एग्जाम का बड़ा सपना देख करके आरएएस 2024 की तैयारी करें, क्योंकि आरएएस 2024 की वैकेंसी का लगभग जो है क्लियरिफिकेशन हो चुका है। इसका मतलब है कि ये वैकेंसी जरूर जो है आने वाली है। तो आरएएस 2024 के अंदर आप अभी से ही इसके प्री एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। प्री एग्जाम निकल जाएगा तो मेंस वगैरह के लिए जो है आपके पास अच्छा खासा समय रहेगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आरएएस एग्जाम भी आगे आने वाला है, इसी के साथ एसआई की भर्ती भी आ सकती है, तो आप एसआई भर्ती के लिए भी जो है तैयारी कर सकते हैं। ये सब वो एग्जाम है जो ये नहीं चाहते हैं कि हम सीईटी की तैयारी करें, या जिनको ये लगता है कि हम सीईटी के अंदर जो है लास्ट टाइम पर भी थोड़ा सा पढ़ करके, या फिर जो है हम अभी सीईटी के अंदर कोई वैकेंसी का एक पटवार को छोड़ करके किसी भी प्रकार का कोई आगे जो है बताया नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि सीईटी अभी रोकें और दूसरे की तैयारी करें। उन सब के लिए ये मैं ऑप्शन बता रहा हूं, ठीक है। सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर सकते हैं, इसकी भी भर्ती आने वाली है। इसके अलावा अगर आपकी जो है मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स अच्छी है तो आप रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। रेलवे के अंदर एनटीपीसी की वैकेंसी अगले महीने तक वापस आने वाली है, तो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी आप जरूर कर सकते हैं। मैंने खुद असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी जो है रेलवे का एग्जाम उसको क्वालिफाई कर रखा है। तो साथ के साथ जब देखो मैथ्स और साइंस वाला पोर्शन थोड़ा बहुत अच्छा हो तो आपको जो है जरूर सेंट्रल लेवल की भी भर्तियों के अंदर हाथ आजमाना चाहिए। जैसे कि अभी मैं बता दूं, और देखिए अगर कोई साइंस से इंटरेस्टेड है तो ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने वाली है। साथ में एनवीएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जो है अब हर साल आएगी, इस प्रकार का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अलावा पर अलग अलग विभाग जैसे एसएससी की भी अगर मैं बात कर लूं तो एसएससी एग्जाम की भी आप जो है देख सकते हैं, जो पूरा इसका पैटर्न है एग्जाम का जो शेड्यूल रहने वाला है वो जारी कर दिया गया है, तो आप एसएससी एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी के अंदर भी जरूरी नहीं है आप सीजीएल की करें, आप एमटीएस की करिए, सीएचएसएल की करिए, है ना। हमारे पास में बहुत सारे ऑप्शन है अभी, ऐसा नहीं है कि बस 15 गुना में नाम नहीं आया मतलब अब आगे कुछ है ही नहीं, नहीं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। देख लीजिए ये हजारों मैंने आपके सामने जो है वैकेंसीज बता दी है। ये इसी प्रकार से और भी है, बैंकिंग में वैकेंसी आती रहती है, इसके अलावा और भी अलग अलग छोटी मोटी वैकेंसीज निकलती रहती है। मैं आप लोगों को समय समय पर उन सभी के बारे में सूचना देता रहूंगा, और मेरा तो अभी यही कहना है कि अभी अपनी पढ़ाई को बस कंटिन्यू रखिए। और अगर आपने देखिए हो सकता है किसी ने बीएड वगैरह कर रखी हो, है ना, तो राजस्थान के अंदर अभी टीचर्स की वैकेंसी आना फिक्स हो चुका है, तो टीचर भर्ती के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। इसके अलावा आपके जो है सूचना सहायक है, कंप्यूटर अनुदेशक है, इनकी भी भर्तियां आने का पूरा पूरा चांस है। शिक्षा विभाग के अंदर लगभग अभी जो है 1.5 लाख के आसपास पद खाली पड़े हैं।
तो बहुत बड़ी भर्ती जो है निकलने के चांस है शिक्षा विभाग के अंदर, तो आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल भी अब जो है मायूस नहीं होना है। और जो ये आपके हालात है, ये जो आपका वक्त जो कभी कभी है ना, आपको लगता होगा कि हमारा वक्त बुरा है, तो हमेशा जो है एक बात याद रखना कि ये वक्त जरा अदब से पेश आ, ए वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये वक्त जरा अदब से पेश आ, क्योंकि वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। तो आपका भी वक्त कभी भी किसी भी समय जो है बदल सकता है, अगर आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं तो। और लगातार मेहनत करते रहिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ। और जो व्यक्ति हर हाल में चलना सीख गया है, उसने अपने जीवन के अंदर बड़े से बड़े लक्ष्य को भी मात दी है और सफलता प्राप्त करी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को जो है इसी प्रकार से अपने जोश और जुनून को बनाए रखना है और रेगुलर पढ़ाई करते रहना है। धन्यवाद।